जो हम लोगों का चैप्टर 2 है इतिहास का, इसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो सबसे पहले हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि समाजवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद किसे कहते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखे हैं, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है। विचारधारा मतलब हम लोगों का विचार, सोच, मन, ये हम लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं ना। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में, आधुनिक काल का मतलब इस नया समय में ना, आधुनिक काल में समाज को एक नया आवाम दिया। आवाम माने लोग, नए सोच के यानी कि नए प्रकार के सोच वाले लोगों को जन्म दिया, जो समाज के प्रति अपना सोच रखने लगे ना। यह एक आवाम मतलब लोग, हाँ, आवाम माने लोग। यह एक आर्थिक एवं राजनीतिक दर्शन है जिसमें विविध आर्थिक और सामाजिक प्रणाली है। यानी कि समाजवाद के अंतर्गत हर प्रकार के आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को रखा गया है। आर्थिक मतलब तो तुम लोग जानता है सब, वित्त, इनकम, जो भी कुछ हम लोग अर्जित करते हैं। और सामाजिक तो हम लोग जहां पे रहते हैं, समाज के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं। देखो, इसमें समाज के हर व्यक्ति को, यानी कि समाज के एक एक आदमी को उत्पादन, वितरण और संसाधनों के आदान प्रदान में विभिन्न तत्वों में बराबर का हिस्सा मिलता है। यानी कि समाज के अंतर्गत सभी प्रकार के लोग एक समान होते हैं, किसी को कम या किसी को ज्यादा हिस्सेदारी नहीं, बल्कि सबको एक बराबर है ना। गांव में हम लोग देखते हैं कोई काम होता है तो सभी को बुलाया जाता है, और जो मुखिया होते हैं वो बोलते हैं तो सभी लोग उसमें राय देते हैं, राय सलाह करके ही काम करते हैं। चाहे शादी उदी पड़ता है तो लोग सबसे राय लेके भोज खिलाते हैं ना। अगर एक बोला के छोड़ देंगे तो वो कहेगा कि हमको नहीं बुलाया, तो अगर पूरा पटदरवे हट जाएगा कि हमने के छोट समझ रहा है लोग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वही है समाजवाद, प्रणाली, सिस्टम, नियम। हाँ, देखो उसके बाद में है साम्यवाद। क्या है? तो साम्यवाद एक आर्थिक विचारधारा है जो एक वर्ग विहीन है। वर्ग विहीन मतलब कमजोर लोग, जो समाज के अंतर्गत ऐसे भी लोग रहते हैं जो कमजोर होते हैं, यानी कि मजबूती, देह हाथ पे कमजोर, आर्थिक स्थिति से कमजोर, पैसा कौड़ी से कमजोर। तो एक वर्गहीन समाज की सहायता प्रदान करती है। यानी कि साम्यवाद के अंतर्गत ही एक वर्गहीन समाज के लोगों को क्या हम लोग प्रदान करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें सभी संपत्ति और धन का स्वामित्व व्यक्तिगत ना होकर सामुदायिक होता है। देखो, स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक, यानी कि हम लोग जाएंगे गांव में तो देखेंगे हर जगह पर एक सामुदायिक भवन होता है, पंचायत भवन। तो एक आदमी का होता है कि सभी का उस पर हक होता है, सभी का। तो स्वामित्व का मतलब हो गया मालिक। यानी कि साम्यवाद के अंतर्गत जो संपत्ति होता है उस पे स्वामित्व जो होता है व्यक्तिगत नहीं होता है, यानी कि एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता है, मालिकाना अधिकार, बल्कि सामुदायिक उस पर अधिकार होता है। सामुदायिक माने सभी समाज के लोगों के, सभी वर्गों के लोगों का उस पर अधिकार होता है। चलो, जिसका बाकी है जल्दी करो। तो